अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लिक्विड। लिक्विड क्या है, या इसको हम लिक्विड स्टेट भी कहते हैं कि लिक्विड स्टेट से क्या मुराद है या लिक्विड से क्या मुराद है, लिक्विड किसे कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लिक्विड को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, अ स्टेट ऑफ मैटर having definite volume but no definite shape is called liquid, या फिर हम इसको कहते हैं liquid state। liquid state कैसे कहते हैं? दिस इज अ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर का वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, जिसका फिक्स वॉल्यूम होता है, बट नो डेफिनेट शेप। लेकिन इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। तो मैटर के इस स्टेट को, जिसका फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन इनडेफिनेट या नो डेफिनेट शेप होता है, तो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम लिक्विड या लिक्विड स्टेट कहते हैं। ये लिक्विड का डेफिनेशन है। लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज है, उन तमाम प्रॉपर्टीज को जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम और नो डेफिनेट शेप और मेनी अदर, जिसको हम बाद में अब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इन तमाम प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पॉइंट्स है उनको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स कहते हैं। यानी ये पॉइंट्स है जो कि लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर और एक्सप्लेन करते हैं। वो पॉइंट्स ये है कि लिक्विड में कुछ ये चीजें होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ liquid molecules is smaller than gases and larger than solid। एक पॉइंट ये है कि लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स के साथ जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। यानी गैस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल, और सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोर एनर्जेटिक देन सॉलिड्स बट दे आर लेस एनर्जेटिक देन गैसेस। एक पॉइंट ये है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स है वो ये है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस among liquids are stronger than gases but वीकर देन सॉलिड। दूसरा पॉइंट यह है कि लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो गैस के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर होते हैं। यानी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं, जबकि लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर काफी हद तक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, बट वीकर देन सॉलिड। लेकिन सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़े वीकर होते हैं। इसी वजह से सॉलिड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, तो सॉलिड एक दूसरे के साथ चिमटे रहते हैं और उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होता है। एक दूसरे से मूव नहीं करते, एक दूसरे से स्लाइड ओवर नहीं करते। जबकि गैस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई कमजोर होते हैं, सो दे कैन मूव फ्रीली एंड दे आर नॉट बाउंड। सो उनका न वॉल्यूम डेफिनेट है न शेप डेफिनेट है। जबकि लिक्विड्स मॉलिक्यूल जो है उनके बीच मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
गैसेस की तरह जीरो के करीब भी नहीं है और सॉलिड की तरह स्ट्रांग भी नहीं है, लिहाजा इन्होंने एक दूसरे को जकड़े रखा है। जबकि इसके बावजूद चूंकि इनमें रिलेटिवली वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सो दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड अपन कर सकते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट्स शेप चेंजेस। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर डिस्टेंसेस among liquid molecules is but larger than solids। यानी तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस या जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कहते हैं among liquid molecules is smaller than gases। यानी गैसेस एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, सो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंसेस या स्पेसेस ज्यादा होते हैं, जबकि उसके मुकाबले में लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के थोड़े करीब होते हैं, तो उनके बीच खाली जगह स्पेसेस या डिस्टेंसेस निस्बतन कम होते हैं, बट लार्जर देन सॉलिड। लेकिन चूंकि लिक्विड सॉलिड के मुकाबले में एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, सो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस या स्पेसिंग काफी ज्यादा होती है। लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के थोड़े करीब होते हैं, सो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस या डिस्टेंसेस थोड़े कम होते हैं, जबकि सॉलिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। सो सॉलिड मॉलिक्यूल के मुकाबले में लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े दूर है, जबकि गैस मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े करीब है। सो ये जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स हो गया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स की तरफ जाते हैं कि लिक्विड की कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे इन ही 3 पॉइंट्स पे, जिसको अभी हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स में एक्सप्लेन कर लिया। यानी गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके बीच लार्ज स्पेसेस होती है, लार्ज डिस्टेंसेस होती है, इनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। जब डिस्टेंसेस ज्यादा होंगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होगा, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो ये एक दूसरे से रिलेटिवली आजाद होंगे और ये फ्री मूवमेंट करेंगे। और जब मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री मूवमेंट करता है तो हम कहते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। अब गैस के मुकाबले में जो लिक्विड है, आपको नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है एज कंपेयर टू गैस, सो द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर स्मॉलर देन इन गैसेस। द गैस के मुकाबले में लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है, स्पेसेस जो है वो कम हो गए। तो जब स्पेस कम हो जाता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगी, लिहाजा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में ज्यादा ताकतवर होते हैं एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि एक दूसरे के करीब होते हैं। और जब एक दूसरे के करीब होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मोर इफेक्टिव होंगे तो मॉलिक्यूल निस्बतन घेरे हुए रखेंगे। एज रिजल्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूलर मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड, मॉलिक्यूल की मोशन थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जब मॉलिक्यूल की मोशन थोड़ा कम हो जाएगा तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो गैस के मुकाबले में लिक्विड में डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे, जब डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और इसके मुकाबले में सॉलिड को आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस या स्पेसिंग इंतहाई रिड्यूस हो गए। वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आ गए तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में होंगे, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेंगे, और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेंगे तो मॉलिक्यूल्स को मूव करने का बहुत कम जो है वो मौका मिलेगा। और जब मॉलिक्यूल की
एनर्जी, और जब मॉलिक्यूल का मोमेंट कम होगा, जब मॉलिक्यूल्स की मोमेंट कम होगी, तो इसका मतलब यह होगा कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम इसका है, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस सबसे कम यहां है, स्पेसिस थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे मजबूत यहां पे है, थोड़े वीकर और बहुत वीकर। अब लिक्विड्स, इन पॉइंट्स की बुनियाद पे हम लिक्विड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को अब एक्सप्लेन करेंगे, लिक्विड्स के खसूसियात को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। एक खसूसियत जो है वो है, जो हमने डिफिनीशन में ऊपर एक्सप्लेन किया, डेफिनेट वॉल्यूम, कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, अगर हमारे पास 1 लीटर मिल्क है, तो अगर ये 1 लीटर मिल्क हमारे पास जग में पड़ा है तब भी ये 1 लीटर है, अगर ये हमारे पास टी पॉट में आ जाए तब भी ये 1 लीटर है, और अगर हमारे पास ये प्लास्टिक शॉपिंग बैग में आ जाए तब भी ये 1 लीटर है। मतलब अगर हम लिक्विड को किसी भी कालब में डाल दे, अगर हम लिक्विड को किसी भी बर्तन में डाल दे, तो उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन इनकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। और वजह क्या है? वजह यह है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंसेस काफी कम होते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होते हैं, लिहाजा लिक्विड मॉलिक्यूल्स आसानी से एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, लिहाजा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जोड़े रखता है, और इसी वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम में चेंज तब आएगा जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से जाते हैं या करीब होते हैं। लिहाजा अगर टेम्परेचर फिक्स हो तो गिवन टेम्परेचर पे लिक्विड्स जो है उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़े रखा है और मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाती ड्यू टू द लेसर intermolecular distances and due to the greater intermolecular forces of attraction. So liquid का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है indefinite shape। इनडेफिनेट शेप का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, वो डेफिनेट नहीं होता, वो मखसूस नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमने इंटरमॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन में एक्सप्लेन कर ली कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं है जितने के सॉलिड। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंतहाई कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई ज्यादा है, और सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी इंतहाई कम है। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली फिक्स पोजीशन में चिमटे रहते हैं और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता, अपनी पोजीशन लूज नहीं करता। अब सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड जो है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से निस्बतन फासले पे होते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा होती है और इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़े कम होते हैं, लिहाजा मॉलिक्यूल मूव भी कर सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर भी कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसल भी सकते हैं। जिस बर्तन में आप इसको डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ये अपने आप को उसी बर्तन के मुताबिक डाल देता है और उसी बर्तन का शेप इख्तियार कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लीटर मिल्क है और आपने इस 1 लीटर मिल्क को टी कप में डाल दिया तो इसकी शेप टी कप मग जैसी बन जाती है। अगर आपने इस मिल्क को ग्लास में डाल दिया तो इसकी शेप ग्लास जैसी बन जाती है। अगर आपने इसको प्लेट में डाल दिया तो इसकी शेप प्लेट जैसी बन जाती है। वॉल्यूम वही रहेगा 1 लीटर, लेकिन आप जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का शेप इख्तियार करेगा, बिकॉज लिक्विड्स हैव relatively weaker intermolecular forces and relatively larger intermolecular spaces and relatively
greater kinetic energy as a result of which they cannot escape from each other. वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से भाग नहीं सकते लेकिन एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, और इस फिसलन की वजह से जिस बर्तन में हम इसे डाल देते हैं तो ये इसका शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हम कहते हैं कि लिक्विड का शेप जो है वो मखसूस नहीं रहता। आप जिस बर्तन में लिक्विड को डाल देते हैं तो ये उसी का शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो तीसरी खुसूसियात है लिक्विड का, वो क्या है? वो है डिफ्यूजन, या इसको हम डिफ्यूजिबिलिटी भी कहते हैं। अब देखिए, हमने गैसेस में पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज, और डिफ्यूजन को हमने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं थ्रू रैंडम मोशन एंड कोलिजन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब चूंकि डिफ्यूजन का ताल्लुक मोमेंट से है और मोमेंट का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से है, सो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस की है, तो गैस मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन काफी तेज है, सेकंडों में होता है। अगर आप कमरे के एक कॉर्नर पे खड़े होकर परफ्यूम लगा दे तो विद इन सेकंड कमरे के दूसरे साइड पे आपको परफ्यूम की स्मेल जो है वो पहुंच जाएगी। लेकिन एज वी जस्ट डिस्कस्ड कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल से कम होती है, और लिक्विड मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस ज्यादा होते हैं। मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, इनका मोमेंट गैस के मुकाबले में काफी कम है, लिहाजा लिक्विड मॉलिक्यूल कैन आल्सो शो डिफ्यूजन। लिक्विड मॉलिक्यूल में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होते हैं और इनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है, देयरफॉर लिक्विड मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन इंतहाई स्लो होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मच मोर स्लोअर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक गिलास पानी में एक कतरा इंक का डाल दें या रूह अफ़ज़ा का डाल दें और हम वेट करें तो कम से कम 1 घंटा लगेगा कि रूह अफ़ज़ा का ये जो रेड सोल्यूशन है वो वाटर में इक्वली डिफ्यूज होके पूरा सोल्यूशन लाइट रेड कर ले। या फिर एक ड्रॉप इंक अगर हम ग्लास में डाल दे तो तकरीबन घंटा 2 घंटे बाद पूरा ग्लास जो है वो यकसा ब्लू हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और तब जाके हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर यानी सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन ये 1 से लेकर 2 घंटे तक का टाइम लेगा। और इसके मुकाबले में अगर हम परफ्यूम लगा दे जो कि वेपर फेज में होगा तो वो विद इन सेकंड्स कंप्लीट हो जाता है। सो द डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड लाइक गैस, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मच मोर स्लोअर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। सो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इनकम्प्रेशन, या इसको हम इनकम्प्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। अब देखें, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं लेकिन काफी कम होते हैं, लिहाजा अंडर नॉर्मल कंडीशन लिक्विड्स आर सीमिंगली इनकम्प्रेसिबल। नॉर्मल कंडीशन पे अगर हम लिक्विड पे प्रेशर डाल दे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एक दूसरे के इतने करीब है कि हम इनको मजीद करीब बआसानी नहीं कर सकते, और लो प्रेशर पे अंडर नॉर्मल कंडीशन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की कंप्रेशन इतनी कम होती है कि हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल दिखाई देते हैं। लिक्विड्स जो है उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस काफी कम है एज कंपेयर टू गैसेस, लिहाजा अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर ले तो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंसेस ज्यादा है तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हम कहते हैं कि गैस कैन इजीली बी कंप्रेस्ड। अब अगर हम लिक्विड को ले ले तो गैस के मुकाबले में लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, और अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर हम इस पे प्रेशर मजीद बढ़ा दे तो ये एक दूसरे के मजीद करीब आसानी से नहीं आ सकते क्योंकि इनके बीच ऑलरेडी स्पेसेस बहुत कम है। लिहाजा अगर हम अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर लिक्विड्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर ले तो इनमें कंप्रेशन इतना कम होता है कि ये सीमिंगली इनकम्प्रेसिबल लगता है। ये हमें लगता है कि इसमें कंप्रेशन नहीं होती, अगरचे इनके बीच
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन ये एक दूसरे से इतने कम फासले पे हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन इसकी कंप्रेशन हमें नजर नहीं आती, आसानी से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर लिक्विड्स के ऊपर एग्जर्ट कर लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के मजीद करीब आ जाते हैं और फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द गैस। और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब हम वाटर के ऊपर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर ले तो वाटर में तकरीबन 4% कंप्रेशन आ जाता है। ये बहुत कम कंप्रेशन है। तो इसका मतलब है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स अंडर नॉर्मल कंडीशन आर सीमिंगली इनकंप्रेसिबल। सीमिंगली मैंने बात इस्तेमाल की, मैंने वर्ड इस्तेमाल की कि ये दिखाई देता है कि ये कंप्रेसिबल नहीं है। ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्लूइडिटी। लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैव द एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड, लाइक गैस। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है उनमें बहाव होता है, उनमें फ्लो की एबिलिटी है। इट हैज द एबिलिटी टू फ्लो। अब फ्लो किस तरह होता है देखिए, नॉर्मली फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आपने देखा, लिट से हमारे पास एक ग्लास में पानी है और उस ग्लास को हम इंक्लाइन कर दे, टेढ़ा कर दे, उस ग्लास को हम बेंड कर ले तो इसके अंदर से पानी निकलने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है जो ग्लास में पड़े हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो हमने कहा कि इनके बीच काइनेटिक एनर्जी गैस के मुकाबले में कम लेकिन लिक्विड से ज्यादा होती है। इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी कम होती है और इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं लेकिन ये एक दूसरे को स्ट्रिक्टली होल्ड नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिसलते रहते हैं। अब अगर हम इसको पोर कर ले, इसको हम उंडेल ले, तो मॉलिक्यूल्स जो ऊपर है तो वो निचले मॉलिक्यूल्स के ऊपर फिसल जाते हैं। एंड दिस स्लाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम फ्लो कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन फ्लो, जबकि सॉलिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिक्स चिमटे रहते हैं। सो ये मार्कर है, सॉलिड है, तो इसको अगर मैं इस अंदाज पे पकड़ लूं या इस तरह पकड़ लूं या इस तरह पकड़ लूं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से हिल नहीं सकती, मॉलिक्यूल एक दूसरे पे के ऊपर स्लाइड ओवर नहीं कर सकते। सो इसका शेप जो है वो कांस्टेंट रहेगा और इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर ये मार्कर है और इसके बजाय मैं इसको पानी से भर दूं और इसको मैं टेढ़ा कर दूं तो पानी मॉलिक्यूल जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, चूंकि डिस्टेंस ज्यादा डिफरेंट होगा तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो एक दूसरे के ऊपर, हाँ, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर लेते हैं और वो फ्लो डाउन कर लेते हैं। सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन फ्लो अपॉन ईच अदर एंड इट गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी टू द लिक्विड्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एवापोरेशन। नेक्स्ट जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो एवापोरेशन है। अब एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन इज द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट एट एनी कंडीशन, एट एनी टेम्परेचर। This is the spontaneous conversion of liquid from liquid state into gaseous state at any temperature. तो चूंकि लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है और लिक्विड मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के मुकाबले में कम है और लिक्विड मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़े ज्यादा है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे को के साथ लूजली हेल्ड है। लिहाजा फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी
आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकअप कर लेते हैं और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। इसको हम अगली लेक्चर्स में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि एवापोरेशन क्यों और किस तरह होता है। सो लिक्विड मॉलिक्यूल हैव द एबिलिटी टू एवापोरेट। आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े धो लेते हैं तो उन कपड़ों को हम जो है वो लटका लेते हैं और घंटा 2 घंटे के बाद वो खुश्क हो जाते हैं, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस कन्वर्जन को हम एवापोरेशन कहते हैं। अब इसके अलावा लिक्विड्स के अदर प्रॉपर्टीज है जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स and all these characteristics of liquids can be explained on the basis of kinetic molecular interpretation of liquid, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम लिक्विड्स के कुछ प्रॉपर्टीज को तफसील के साथ, जो हमारे कोर्स में है, लिक्विड्स के कुछ प्रॉपर्टीज को हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल discussion on the liquid or liquid state. If you have any problem, if you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.